नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर पनेड़ा उत्तराखंडी आप सबको नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और अपने प्रेरक प्रसंगों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का मेरा प्रेरक प्रसंग जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक संत कवि के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग के संबंध में है, जिसने उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया, जीवन को ही बदल दिया, जीवन की धारा ही बदल दी। आपने सुना होगा तुलसीदास जी का नाम, संत तुलसीदास, जो हिंदी साहित्य के काव्य साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार माने जाते हैं। उनके जन्म के संबंध में मैं आपको एक लघु जानकारी दे देना चाहता हूं। 1554 में आत्माराम दुबे जी और हुलसी देवी के घर में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। पंद्रह सौ चौवन विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी जैसे जैसे बड़े हुए, वो युवा हुए, तो उनके माता पिता ने उनकी शादी, उनका विवाह करने की सोची और एक योग्य लड़की ढूंढकर उनकी शादी उससे कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अपनी पत्नी के प्रेम में वो ये कहना चाहिए कि डूब चुके थे, आसक्त हो चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी और वो पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है, उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो उनका मायका उनके घर से काफी दूर था। बीच में एक नदी भी पड़ती थी, नदी के पार जाना पड़ता था। तो श्रावण मास की बात है, काफी पानी बरस रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी रात को। जो उनके घर के पास की नदी थी वो काफी उफान पर थी। तो अचानक तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के बिना अकेलापन महसूस हुआ। अपनी पत्नी की याद आई तो वो उठे और सीधे अपनी पत्नी के मायके की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकले और उस नदी के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि नदी तो बिल्कुल उफान पे है और नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं है। तो इतनी ही देर में उनको नदी में तैरता हुआ एक शव नजर आया, एक मुर्दा नदी के पानी में तैरता हुआ नजर आया। तो उस मुर्दे पे बैठ गए और उस मुर्दे पे बैठ के उन्होंने नदी पार कर ली। अब तुलसीदास जी ने नदी तो पार कर दी, वो चल दिए, लेकिन वहां से जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके ससुराल का, यानी उनकी पत्नी के मायके का जो सीढ़ी का दरवाजा था, मुख्य दरवाजा, वो बंद था अंदर से। तो उन्होंने दरवाजे को खटखटाने का प्रयास किया। चूंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, अंदर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, दरवाजा नहीं खुला। अब उनको ध्यान आया कि उनकी पत्नी दुमंजले में रहती है, दूसरी मंजिल पर रहती है। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो खिड़की खुली हुई थी। यह देखकर वो प्रसन्न हुए। अब खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश करने का उपाय ढूंढने लगे। तुलसीदास जी ने इधर देखा, उधर देखा, देखा कि चूंकि रात अंधेरी थी, बारिश भी हो रही थी, उनको एक मोटी सी रस्सी लटकती हुई नजर आई।
वो जैसे तैसे रस्सी तक पहुंचे और रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़कर खिड़की के रास्ते में कमरे में प्रविष्ट हुए और अपनी पत्नी को पुकारने लगे। उनकी पत्नी नींद में थी, उन्होंने उनकी आहट को सुना, उनकी पुकारने की आवाज को सुना तो जग गई और आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। कहने लगी कि आप और यहां इस आधी रात में, इस अंधेरी रात में, इस मूसलाधार बारिश में कैसे आए? तुलसीदास जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, इस खिड़की से एक रस्सी, मोटी रस्सी लटकी हुई थी, मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और कमरे में प्रविष्ट हो गया। रत्नावली बिस्तर से उठी और खिड़की के पास आई। उन्होंने खिड़की से नीचे झांका, देखा रस्सी तो कोई नजर नहीं आई, लेकिन उनकी नजर खिड़की पर फंदा मारकर नीचे को लटके हुए एक मोटे से सांप पर पड़ी। वो डरी और उनके मुख से चीख निकल गई और गुस्से के मारे वो तमतमा गई और तुलसीदास जी को फटकार लगाने लगी। कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए, इस आधी रात में, ऐसी मूसलाधार बारिश में आप एक सांप का सहारा लेकर खिड़की के अंदर कमरे में प्रवेश कर गए। यदि ये सांप आपको काट लिया होता तो आपके जीवन का क्या होता भला? मेरा ये हाड़ मांस का शरीर है, इस शरीर से आपका इतना स्नेह, इस शरीर से इतना प्रेम और इस शरीर से इतनी आसक्ति ठीक नहीं। तो उन्होंने एक दोहे के रूप में अपनी भावना को व्यक्त किया। एक दोहे के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी को फटकारा। रत्नावली जी ने कहा कि हाड़ मांस की देह मम, तामे ऐसी प्रीत, हाड़ मांस की देह मम तामे ऐसी प्रीत, तिसु आधों सो राम प्रति, तिसु आधों सो राम प्रति, अवश्य मिटहि भवभीत। मेरा ये हाड़ मांस का नश्वर शरीर, इसके प्रति आपकी इतनी प्रीत है, इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, यदि इसकी आधी भी आसक्ति उस भगवान राम के प्रति आपकी होती तो आप इस भवसागर से अब तक पार हो चुके होते। इस भवसागर को पार करना आपके लिए कठिन बात नहीं होती। पत्नी की इस फटकार, पत्नी की इस उलाहना को तुलसीदास जी ने दिल से ले लिया। उनके दिल में उनकी धर्मपत्नी की ये फटकार लगी और उन्होंने तुरंत घर बार छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी की बची हुई जिंदगी भगवान राम की आराधना में गुजार दी। उनके चरणों में ध्यान लगा दिया और परिणाम स्वरूप उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान राम की कृपा इतनी उन पर बरसी कि उन्होंने हिंदी के काव्य ग्रंथ में एक क्रांति ला दी। उनकी क्रांतिकारी रचनाएं जो भगवान राम की आराधना में, उनके चरणों में समर्पित थी। आपने सुना होगा रामचरितमानस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसकी रचना भी संत महाकवि तुलसीदास जी ने की है। इसके साथ कई उनकी रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा की रचना उन्होंने की, अनेकों रचनाएं उन्होंने की। तो भगवत कृपा से उनका जीवन ही बदल गया, उनकी पत्नी की फटकार से उनका जीवन ही बदल गया। तो साथियों, हमारे जीवन में किसी की भी फटकार किसी समय
हमारे जीवन की धारा को बदल सकती है। इस बात को हमें नहीं नकारना चाहिए। और दूसरी शिक्षा इस प्रेरक कथा से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये मिलती है कि इस नश्वर संसार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं। इस भौतिक संसार के प्रति, इस धन धान्य दौलत माया मोह के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हमारी ठीक नहीं। अगर हम क्षण भर भी निकाल कर, इससे तनिक भी समय निकाल कर, थोड़ा सा समय भी निकाल कर उस भगवान राम के चरणों में लगा दें, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा दें, उस ईश्वर के चरणों में लगा दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा मानव होने का ध्येय साकार हो जाएगा, हमारा मानव जीवन साकार हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस कथा को विराम की तरफ ले जाता हूँ, इस प्रेरक प्रसंग को विराम की तरफ ले जाता हूँ और उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही एक और प्रेरक कथा, प्रेरक प्रसंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ तो सीखेंगे, कुछ सीखें ना सीखें, आप मेरी इस कथा को, मेरे इन प्रसंगों को सुने अवश्य। और मेरे आने वाले प्रसंगों को आप तक पहुंचाने के लिए आप इनको सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपके पास तुरंत ये प्रसंग पहुंच जाएंगे, मेरी ये सीरीज पहुंचेगी। तो इन्हीं के साथ मैं आपके प्रेम, आपके स्नेह का आभारी हूँ कि आप मेरी रचनाओं को, मेरे प्रसंगों को, मेरे द्वारा लाए गए इन कथानकों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। वह इसके साथ ही मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और विदा लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।